अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जो है ना मैंने अपना व्लॉग आज सुबह-सुबह ही शुरू कर लिया है। नाश्ते से ही जो है ना मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। और मैं नाश्ते में जो है ना बच्चे अंडा और ब्रेड ही ले रहे हैं, साथ में चाय पिएँगे। और ख़ैर यहाँ पे जो है ना मेरा छोटा बेटा मेरी मदद करवा रहा था, वो अपने लिए जो है तो अंडा बना रहा था। मैं साथ ही जो है ना ब्रेड को भी टोस्ट कर रही थी और साथ वो मेरे साथ बातें भी कर रहा था। ख़ैर वैसे भी बच्चों को जो है ना अपने लिए कोई चीज़ खुद से बनाते हैं ना तो वो बहुत शौक़ से खा भी लेते हैं पूरी। तो ख़ैर यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनाने के बाद जो है ना हम लोगों ने बैठ के सुकून से टीवी देखते हुए नाश्ता किया। और बच्चों ने मेरे बच्चे जो है ना बुलबुलें बहुत शौक़ से देखते हैं, तो सुबह-सुबह बस वो लगा लेते हैं और हम लोग सारे जो है ना बैठ के देखते हैं और साथ में नाश्ता भी हो जाता है। हर जब स्कूल होता है तो तब तो सुबह-सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हर बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता कर लिया जाए, लेकिन ये है कि वीकेंड पे ऐसा हो सकता है कि हम सब सारे बैठ के जो है तो नाश्ता कर लें। तो खैर यहाँ पे बच्चों वगैरह को सबको जो है तो मैंने नाश्ता दे दिया। ये मैं अपने लिए बना रही थी, फिर अपना नाश्ता वगैरह भी करने के बाद जो है ना आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की कोई एक रेसिपीज़ शेयर करनी है। एक तो मैं जो है तो हेयर मास्क बनाऊंगी अपने बालों के लिए। ये जो तरकीब है ना तो वो मैंने इंटरनेट से देखी थी, तो मैं आज जो है ना उसको अप्लाई करने लगी हूँ। उस हेयर मास्क को बनाएंगे और उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो उसका रिज़ल्ट कैसा था। तो बहुत ही इजी और एकदम झटपट से बन के तैयार होने वाला है वो हेयर मास्क। तो इंशाल्लाह जो है तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ जो है तो शेयर करने लगी हूँ। तो खैर यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है तो हम लोग मैं बाहर गई, मौसम की सूरत-ए-हाल देख रही थी क्योंकि मुझे बेटी के और अपने सर पे ऑयल वगैरह भी लगाना था। लेकिन मौसम सूरज तो बिल्कुल ही छुप गया है, बिल्कुल निकलने का नाम नहीं लेता। तो खैर यहाँ पे सूरज का इंतज़ार करते-करते, क्योंकि अब सूरज को तो पिछले 15-20 दिन हो गए हैं तकरीबन नहीं आया लाहौर में। तो यहाँ जो है ना मैंने 2 हेयर मास्क जो है तो मैं बनाने लगी थी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है तो आलू लिए हैं और इनका जो है ना छिलका वगैरह उतार के अच्छी तरह से इनको वॉश करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना इनको कद्दूकश करूँगी मैं ग्रेटर की मदद से, और या तो आप बारीक भी काट के डाल सकते हैं। तो इनको इसके बाद जो है ना मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ा देना है। और जब ये बिल्कुल नरम बन जाए, बिल्कुल एक लिक्विड सा सूप की तरह जैसे बन जाए ना, तो फिर उसके बाद जो है ना हमने इसको ठंडा थोड़ा सा ठंडा करना है। फिर उसके बाद जो है ना हमने इसको ब्लेंडर में डालना है। यहाँ ना तकरीबन मैंने हाफ़ कप जो है तो इसमें 1 कप से हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ही जो है तो मैंने इसमें पानी डाला है। तो यहाँ जो है ना ये सिलिकॉन जो ग्लव्स हैं पकड़ने के लिए, लेकिन ये मुझे तो बिल्कुल बेकार लगते हैं। ये बिल्कुल अगर ज़रा सा भी आपकी पतीली ज़्यादा गर्म है तो ये बिल्कुल जो है तो वो हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं साथ में। तो यहाँ जो है ना थोड़ा सा ठंडा हुआ तो फिर इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और छानने की मदद से छान भी लिया था ताकि कोई भी ज़रा इसमें अगर है तो फिर वो निकल आए। तो 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और थोड़े से हाफ़ कप जो है था पानी में, और इसको अब इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसको दोबारा जो है ना हमने चूल्हे के ऊपर रखना है ताकि ये एक क्रीम सी शक्ल जो है ना इख्तियार कर ले ये लिक्विड। तो तकरीबन लगभग ये 5-1 मिनट जो है तो पकाने से जो है ना तो इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीम जैसा लग रहा था। तो फिर इसको जो है ना मैंने बाउल में डाला है। थोड़ा-सा जो है ना ये नीम गर्म जब हो जाएगा, हल्का नीम गर्म सा हो जाएगा, तो उसमें आप जो भी कोकोनट ऑयल या कोई भी आप जो जिस तरह का भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सरसों है या कोई और ऑयल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो ये कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैं डाल रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून जो है तो इसमें कोकोनट ऑयल डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना हमने इसको अप्लाई करना है बालों की जड़ों पे। ये मैं बिल्कुल कोई अपनी ख़ास ऐसी वो नहीं है, मैं बिल्कुल इंटरनेट से ही देख के ये रेसिपी तैयार की है, लेकिन ये काफ़ी इसका रिज़ल्ट जो है ना काफ़ी अच्छा मिला था मुझे। लेकिन ये है कि मैं बहुत रेगुलर नहीं इस्तेमाल कर रही थी। मैंने इसको 2 दफ़ा ही अप्लाई किया, लेकिन काफ़ी अच्छे हो गए थे बाल, इससे नरम हो गए थे। तो यहाँ जो है ना मैंने और ये जो मास्क मैंने बनाया था ये मैंने अपने बालों पे अप्लाई करने के बाद जो है ना मैं फ़ौरन से ही किचन में आ गई थी। मुझे खाना प्रिपेयर करना था और मैं बना रही थी आलू गोश्त बना रही थी।
और गोश्त को जो है ना मैंने पहले ही उबालने के लिए चढ़ा दिया था ताकि जो है ना झटपट तैयार हो जाए। तो मैंने जो है ना अभी मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, दो प्याज लिए हैं, और इसी तरह से 4-5 टमाटर लेके ना, तो हरी मिर्ची वगैरह भी काट के इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लूँगी, क्योंकि झटपट तैयार करना है आज मैंने। और इस तरह से भी यकीन करें काफ़ी अच्छी ग्रेवी भी बन जाती है और बहुत ही मज़े का खाना बनता है। मैं ज़्यादातर जब मेरे पास इतना वक्त नहीं होता तो मैं खाना बिल्कुल ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना पेस्ट जो मैंने तैयार किया था उसको मैंने डाला पतीली में, और अच्छी तरह से पकाने के बाद जो है ना मैंने 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी, मिर्ची और नमक वगैरह डालने के बाद जो है ना, तो हल्का सा ज़ीरा पाउडर डाला था। फिर उसके बाद जो है ना 2 से 3 टेबलस्पून जो है तो मैंने लगभग ऑयल के डाले थे, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ही बनता है। तो अच्छा, टमाटरों की जो बुनाई है ना हमने अच्छी तरह से करनी है, बुनाई में कोई कसर नहीं छोड़नी। मैं काफ़ी देर तक इसकी जो है ना बुनाई की है, ताकि जो प्याज इसमें हम कच्चा अगर डालते हैं इसमें, तो इसकी जो है ना स्मेल ताकि ख़त्म हो जाए और अच्छे से ग्रेवी भी बने। और इसमें लहसुन अदरक वगैरह भी जो है ना वो भी हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो इसलिए जो है ना मैंने इसकी बुनाई अच्छी काफ़ी देर तक की थी। है जब ये बिल्कुल पक के बिल्कुल तैयार होने लगा था ना, तो उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है तो इसमें गर्म मसाला डाला है खुशबू के लिए। इससे ये कि काफ़ी अच्छी खुशबू और जायका भी काफ़ी अच्छा आ जाता है, क्योंकि इसमें मैंने कोई और ख़ास इतने स्पाइसेस नहीं डाले थे, तो इसलिए एंड में जो है ना मैंने गर्म मसाला डाल दिया, और धनिया वगैरह डाल के ऊपर से हरी मिर्च डाल के ना, तो मैंने जो है तो वो कर दिया, दम दे दिया था इसको। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है तो डे की ये क्लिप्स मैंने लिया था। यहाँ पे जो है ना ये अमरूद आए थे और कुछ फल वगैरह आया था, तो मैं ये देख रही थी कि काफ़ी अच्छे थे, हैं कच्चे, लेकिन ये है कि जब ये पके थे ना तो यकीन करें इतने मीठे थे, बहुत ही मीठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ना इनको किसी ने शुगर का इंजेक्शन जैसे लगा दिया हो। बहुत ही मीठे थे ये। तो यहाँ इसको ना मैंने इसी पेटी के अंदर ही रहने दिया था, ताकि ये पूरे जब पक जाएँगे ना तो फिर इसको मैं निकाल दूँगी, और जो पके हुए थे तो मैं इस्तेमाल कर रही थी। ख़ैर यहाँ पे जो मेरा बेटा जो है ना अपने लिए मैगी बना रहा था। तो यहाँ दालें वगैरह हस्बैंड ले आए थे, तो मैं जो है ना इनकी बॉटल्स में कर रही थी। 3 से 4 के 5 तरह की जो दालें हैं। तो मैंने इनको इनकी बोतल में करके तो रख दिए थे। मैं ज़्यादा नहीं मंगवाती, क्योंकि ये फिर इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती, तो फिर ये पड़ी-पड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं 1 केजी या हाफ़ केजी कुछ इसी तरह से ही मंगवाती हूँ। अच्छा, यहाँ में मेरी बेटी जो है ना, वो जो एक भी दाना अगर गिर रहा है तो वो उठा-उठा के जो है तो वापस डाल रही है। तो यहाँ पे ये सूजी है, इसको मैं छान के ही रख रही थी, क्योंकि मैंने ना इसके अंदर एक कोई ऐसी चीज़ देख ली थी, कुछ कचरा सा, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं छान के ही इस्तेमाल करती हूँ। ये जब पैकेट में पैक आई थी तो इसके अंदर मैंने पता नहीं क्या चीज़ थी, वो मुझे अभी याद नहीं है। तो इसके बाद जो है ना मेरा दिल को इतना ख़राब हुआ है कि मैं इसको हमेशा छान के ही रखती हूँ। फिर साथ में जो है ना बेसन भी था, तो मैंने सारी चीज़ें जो है तो डाल दी। मैक्रोनी को भी जो है ना मैं कट करके इस डब्बे में डाल दूँगी, और सारी चीज़ें जो है ना इनको अपनी जगह पे सेट कर लेंगे। और ये कितनी अच्छी से कलरफुल सी दालें हैं, सारी बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उसके बाद जो है ना मैंने ये नेक्स्ट डे का जो है ना मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये नेक्स्ट डे का, सॉरी, व्लॉग नहीं है, ये क्लिप है। तो ये मैंने बनाया था, मैं बना रही थी बिरयानी बना रही थी, और उसका जो है ना मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये झटपट जो है ना मैंने इसको बिरयानी को तैयार किया था। मैंने जो है ना 5-6 जो है तो प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, और इनको इनका छिलका वगैरह कट करने के बाद जो है ना इनको भी इसी तरह ब्लेंडर में डाल के, और यकीन करें इस तरह से ग्रेवी इतनी मज़े की बनती है, और इतनी अच्छी प्याज जैसे बच्चे मुँह में से निकाल के फेंक देते हैं या साइड पे रख कर के। मेरे बेटे तो जो है ना अगर प्याज के आगे आए तो वो बिल्कुल निकाल निकाल के साइड पे रखते हैं, या कोई हरी मिर्च आ जाए या टमाटर का कोई भी छिलका आ जाए तो वो बिल्कुल साइड पे रखते जाते हैं। तो फिर जो है ना मैं आजकल जो है इस तरह से खाना बना रही हूँ। एक तो ईज़ी भी बहुत रह जाता है, और यकीन करें बिल्कुल ऐसा कोई पता नहीं चलता कि हमने कच्चा प्याज है या इसको किस तरह से पकाया है या कैसे हमने डाला है। बिल्कुल सेम ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने प्याज को अच्छी तरह से बुनाई की है, और उसके बाद जैसे जैसे हम रूटीन में बनाते रहते हैं। यकीन करें कोई फ़र्क नहीं लगता हम बिल्कुल। और ये इतना ईज़ी भी रहता है ना, अगर इस तरह से पेस्ट वगैरह बना के, तो हम एक तो हमारी भुनाई में भी काफ़ी आसानी रहती है, हम इतने अच्छे से इसको भून लेते हैं, और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बन जाती है, और वक्त भी बच जाता है, यकीन करें। और इसके बाद जो है ना, हर मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे लिए बहुत ईज़ी रहता है, तो बाकी जो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, जो जिस तरह से बनाना चाहे। किसी को
सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कि कोई किस तरह से खाना बनाए या ना बनाए। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे लिए ये बहुत ईज़ी रहता है। खैर यहाँ पे जो है ना बुनाई बहुत अच्छे से करनी होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इसमें ताकि प्याज वगैरह की स्मेल ना है। अच्छी तरह से बुनाई की होगी ना तो बिल्कुल भी जो है तो स्मेल नहीं आती प्याज की, कच्चेपन की बिल्कुल भी नहीं आती। तो यहाँ जो है ना मैंने आलू जो है तो मतलब छोटे बिल्कुल छोटे साइज़ के थे आलू ना, तो मैंने उनको छील के तो बिल्कुल साबुत ही डाल दिया है, क्योंकि उनको मज़ीद कट नहीं करना था मैंने। साथ ही मैंने चिकन डाल दिया है और उसके बाद जो है ना मैंने लहसुन अदरक का पाउडर डाला है और बाकी बिरयानी मसाला डाला है। पाउडर इसलिए मैंने डाला है कि मेरे पास जो है ना लहसुन अदरक बहुत कम क्वांटिटी में था, इसलिए जो है ना मैंने इसमें पाउडर भी डाल दिया है। खैर यहाँ पे जो है ना साथ साथ ये खाना भी पक रहा था और साथ में जो है ना मैं इसमें दही भी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ, इससे एक तो ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है और यकीन करें बिरयानी भी जो है तो बहुत मज़े की तैयार होती है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑर्डर करवाई हुई थी, मुझे सर्फ़ चाहिए था, मैंने सर्फ़ ऑर्डर करवा दिया था और कुछ बच्चों के लिए जो है ना मैगी वगैरह भी ख़त्म हुए हुए थे और चिप्स वगैरह या कुछ इस तरह की जैसे छोटी-मोटी जो चीज़ें थी, साथ ही में कुछ मसाले भी मुझे चाहिए थे, तो ये भी ऑर्डर करवा दिए थे। ये भी रिसीव हो गया था, तो साथ ही जो है ना मैंने इसको भी खोल दिया। अच्छा, बिरयानी पैकेट मसाले का जो पैकेट है ना, मैं ये तो हमारे हर सौदे के साथ ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। मैं जब एक बिरयानी बनाती हूँ ना तो एक वक्त में जो है तो ये डबल पैक है, तो ये 2 पैकेट ही डालती हूँ, क्योंकि इससे जो है तो मसाला वगैरह थोड़ा स्पाइसी खाते हैं हम लोग। तो मुझे जो है तो मैं दो ही डालती हूँ वैसे। मुझे भी जो है ना स्पाइसी पसंद है। तो यहाँ जो है ना साथ ही चावल वगैरह भी बॉईल कर दिए थे और साथ ही जो है ना मैं इसको दम वगैरह दे दूँगी और पहले तो इनको मैं तह लगा दूँगी इसकी और इसके बाद जो है ना दम पे रख के तो फिर खाना भी हमारा जो है तो हो जाएगा तैयार। और आज का व्लॉग जो है ना मैं यहाँ पे ही एंड करने जा रही हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छी सी रेसिपी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।